नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोशल साइंस के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। यह पार्ट 7 वीडियो है, इससे हमने पहले 6 पार्ट बनाए हैं जो कि चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, अब वीडियो शुरू करते हैं आप। तो साथियों, पहला क्वेश्चन दिया, राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल बाद, 3 साल बाद, या संकट काल में, या कभी नहीं? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है, ये सतत चलती रहती है। 1/3 सदस्य इसके 6 ईयर में रिलीज हो जाते हैं, उसकी जगह नए सदस्यों की भर्ती कर ली जाती है। तो राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है वैसे, लेकिन कभी भंग नहीं होती। जैसे कि लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है और उसके बाद चुनाव होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कभी नहीं। नेक्स्ट, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारतीय जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे संसद भंग हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। तो साथियों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जैसे ही लोकसभा भंग हो जाती है तो संसद तो कभी भंग होती नहीं है, क्योंकि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो कि कभी भंग नहीं होती है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है जिसमें मंत्री या लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, जैसे ही लोकसभा भंग हो जाती है तो उस मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों के लिए, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को? तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भारत के समस्त देशवासियों के लिए है। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हो गए, पहले 10 थे। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, और इन्होंने राज्यों का गठन किया था। इसी के तहत मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। साथियों, अगला क्वेश्चन दिया, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी स्थान आरक्षित हैं? तो लोकसभा सदस्यों में अनुसूचित एससी के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? जो कि 543 सीटें होती है टोटल, 2 एंग्लो इंडियन मिला करके 545। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, इसे देखते हैं कि अगला प्रश्न दिया है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति तो इसमें करता ही है, साथ में लोकसभा जो संसद की जो प्रतिदिन की जो बैठक होती है तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष ही उसे लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक करता है, लेकिन राष्ट्रपति भी कर सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र जो बना सभी को पता है, भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। जबकि भारतीय संविधान, आज संविधान दिवस है जैसे कि 26 नवंबर है, और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान पूर्णतः तैयार हो गया था, जिसमें 15 अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए थे। तो अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किए गए थे, और मौलिक जो अधिकार हैं वो कितने हैं? 6। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं 1976। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले शुरू में 10 थे। जो 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो राष्ट्रगान 14 वर्ष से अधिक बच्चों के 14 वर्ष की एज तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडल की अनुसूचित जातियों के लिए सीटों को आरक्षण बताती है? चलिए इसमें देखते हैं। तो इसका राइट आंसर 330, 332। अगला दिया है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत तो 33% की गई है। वही मध्य प्रदेश सरकार ने तो महिलाओं के लिए जो सरकारी नौकरी में है उसमें भी 33% सीटें आरक्षित कर दी हैं। तो इसका राइट आंसर है सी।
साथियों अगला प्रश्न दिया है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, किसके प्रति होता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो इनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य, ऐच्छिक, स्थायी या पसंद? तो भारतीय गणतंत्र में जो अनिवार्य है, भारतीय गणतंत्र में किसी भी राज्य की सदस्यता लेना। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता, जनता, भूभाग, शासन। तो भाई राज्य का घटक नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जनता तो है, भूभाग भी है, शासन, सत्ता क्या? तो इसका राइट आंसर है ये सत्ता। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है क्या? धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, आधार्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो मतलब ही होता है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, धर्म विरहित राष्ट्र कहलाता है। तो साथियों इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के कवर किए हैं। अब हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका यही क्रम रहेगा। तो अब हिस्ट्री के क्वेश्चन के अंतर्गत जैसा कि दिया गया है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ये ऋग्वेद में दी गई है, ऋग्वैदिक काल के बारे में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो कि 4 वेद है, और इसमें सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे बाद में लिखा गया वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय जो था साथियों, तो वह था, चलिए देखते हैं, व्यवसाय या पशुपालन। तो पशुपालन था साथियों इसका। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और उसका व्यवसाय क्या था? व्यवसायी था, यानी व्यापार प्रधान सभ्यता थी। वही भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे? तो सामवेद के लिए कहा था। संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? सेल्यूकस, चाणक्य, मनु या इनमें से कोई नहीं? तो भाई ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो विधि के निर्माता थे, कानून के ज्ञाता थे, तो वो मनु थे। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या कौन सा है? मनु। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का स्वरूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का स्वरूप क्या था? भूमि, गोदान और गोधन। तो ऋग्वैदिक काल का ये पूछा गया है। तो ऋग्वैदिक काल में तो जो गायों का ही संपत्ति का धन माना जाता था, गोधन। नेक्स्ट अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो वेद पुराण जो है वो 18 है, और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है? तो वैदिक धर्म किसकी उपासना करता है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर, प्रकृति की उपासना करता है। ज्योग्राफी के प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया है, मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, जो कि प्रारंभिक मंडल होता है, जिसकी हाइट होती है 12 से 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी हाइट होती है ध्रुवों से 12 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
तो इसमें जो कौन सी गैस कवर करती है, तो वो ओजोन गैस सूर्य की किरणों से बचाती है और यूवी किरणों से, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो इसका राइट आंसर है ओजोन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो जो शांत पेटी की जो हवाएं चलती हैं वो भूमध्य रेखा पर रहती हैं। और नेक्स्ट है अश्व। यहाँ पर साथियों मैं बताने देना चाहता हूँ कि डोलट्रम की जो पेटियाँ होती है वो 5 डिग्री भूमध्य रेखा के इधर उस साइड दोनों साइड होती है, और साथ में जो अश्व अक्षांश होती हैं वो 35 डिग्री अक्षांश पर चलती है। और चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है, तो वो ज्वालामुखी के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट अगला दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो वो इक्वेडोर शहर में है। निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? तो हिमालय है एक नवीन बलित पर्वत। नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में तो मालवा का पठार जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में है, ऐसे ही दक्कन का पठार जो कि सबसे बड़ा पठार है इंडिया का, और मालवा का पठार मध्य प्रदेश का है। तो इसका आंसर देखते हैं 9%। नेक्स्ट भूकंप धरातलीय तरंगें होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, तो वो कौन सी तरंगें होती हैं? तो इसका सही जवाब PSL तरंगें निकलती हैं। जो भूकंप आता है तो उससे पहले कौन सी तरंगें निकलती हैं? PSL, प्राइमरी लोएस्ट वेव, प्राइमरी वेव। तो इसका राइट आंसर है CL तरंगें। नवीनतम पर्वतमाला है कौन सी? नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यूराल पर्वत है जो कि नवीनतम बलित पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय भी है इसके अंतर्गत है। अगला, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? गोदावरी, टेथिस, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं? तो टेथिस सागर कहा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो किसके से हुई है? टेथिस सागर के द्वारा। तो बी टेथिस। तो अब इकोनॉमिक के हम 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, राज्यों में किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो भाई आसाम में ही सबसे अधिक चाय के बागान हैं। और निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो कृषि क्षेत्र सबसे अधिक जो फसल होती है वो गेहूं की फसल होती है अपने इंडिया में, और चावल की फसल भी होती है। तो नहीं, पहले नंबर पर तो भाई चावल की खेती होती है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन होता है गेहूं का, तो इसका चावल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है चावल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक होती है? कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो वो ओडिशा में होता है। और सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक जो कोयले का उत्पादन बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है, और भारत में भी देखा जाए तो सबसे अधिक जो कोयला उत्पादित किया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर देखते हैं कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस वजह से? बेरोजगारी एक ऐसी संरचनात्मक, तकनीकी, घर्षणात्मक या चक्रीय? तो भारत में जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगार। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका वार्षिक प्रकाशन है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है IVRD के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जाता है, और ये महबूब उल हक की ये देन है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थशास्त्री जो कहे जाते हैं वो कौन? अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट अगला दिया है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राज्य स्तरीय जो जारी करने वाला मध्य प्रदेश ही है, मानव विकास रिपोर्ट करने वाला पहला राज्य। अगला है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात बंद, निर्यात बंद, नियंत्रित पूंजी और या आयात निर्यात दोनों बंद? तो भाई आयात निर्यात दोनों ही बंद हो जाता है बंद अर्थव्यवस्था
के द्वारा। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कैसी? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में या ये सभी क्षेत्र में? तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखती है वो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। सेवा क्षेत्र जो कि तृतीय क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा सेवाएं दी जाती हैं, रेल सेवाएं, विमानन सेवाएं या डाक सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।